वेलकम टू 2025। वो कौन सी 10 चीजें हैं जो हम सबको करनी चाहिए किसी नए साल के इस्तकबाल के लिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने दिन का आगाज प्रेयर से करना है। जो भी साल शुरू होता है, ये कितनी फख्र की बात है कि हम जिंदा हैं। हमें खुदा ने एक और साल दिया है ताकि हम उसमें काम कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, अपने को खुश कर सकें, दूसरों को खुश कर सकें और बहुत कुछ ऐसा कर सकें। इसलिए साल का आगाज प्रेयर से करना है। दूसरी बात जो जहन में रखनी है वो ये कि इस साल के लिए एक प्लानिंग होना जरूरी है। हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या माइलस्टोन्स हैं, हम कब किस महीने में क्या करने वाले हैं, हमारे क्या कितने विजिट्स होंगे, हम प्रोफेशनली क्या ग्रो करेंगे, सोशल हमारा ग्रोथ कैसे होगा। ये तमाम चीजें हमें साल के शुरू में ही प्लान कर लेना है। हर किसी का कोई ना कोई विजन होता है और आपका भी जरूर विजन होगा। तो अपने इस विजन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं। जो हमारे साल के रेजोल्यूशंस होते हैं, तो वो नए साल को इस्तकबाल करने के लिए हमारे रेजोल्यूशंस हमेशा हमारे विजन से अलाइंड होने चाहिए, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकें। और ये विजन हमें हमेशा इंस्पायर करता है कि हम अपने मकसद को कैसे जिंदगी में कामयाब कर सकते हैं, कामयाबी के साथ हासिल कर सकते हैं। पिछला साल कैसा था उस पर रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। पिछले साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या प्लान किया था, क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। ये रिफ्लेक्शन हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं और हमें ये भी नसीहत देते हैं कि आगे हमें किन किन गलतियों से बचना है। इसके अलावा अगर हम अपने लिए कुछ ग्रोथ के इंटेंशंस सेट कर लें कि हम किस तरह से ग्रो करेंगे इस नए साल में, वो एरियाज जिसमें हमें इम्प्रूव करना है, हमें कौन से स्किल्स को डेवलप करना है, हमें क्या रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं, हमें कौन से हैबिट्स फॉर्म करने हैं, और इन सबको हमें एक मेजरेबल एंड एक्शनेबल फॉर्म में लिखना है, ताकि हम ये मेजर कर सकें कि हम उसे हासिल कर सके या नहीं कर सके। इसके अलावा विजन बोर्ड क्रिएशन जरूरी है। विजन वो होता है जो हम अपनी जिंदगी के लिए तय करते हैं कि हम फाइनली अपनी जिंदगी में क्या हासिल करने वाले हैं। लेकिन वो हमारे विजन में तब्दीलियां आती रहती हैं। तो इस साल का हमारा क्या विजन होगा, वो विजन जो हमें हमारे लाइफ के विजन में मददगार साबित होगा। तो इस तरह हम अपना एक विजन बोर्ड तैयार करें, कुछ इमेजेस और वर्ड्स उस पर लिख के रखें ताकि वो हमें इंस्पायर करते रहें, और उसे ऐसी जगह डिस्प्ले करें जिसे हम रोजाना देख सकें और उससे मोटिवेट होकर के अपने विजन को हासिल कर सकें। चैरिटेबल एक्शन जरूरी है। इस साल की शुरुआत चैरिटेबल एक्शन से करें। वॉलेंटरी काम करें, एक्ट ऑफ काइंडनेस दिखाएं, किसी की मदद करें, दामे दर में, सुखने कल में, जिस तरह भी हम कर सकते हैं। माली मदद, जानी मदद, जिस्मानी मदद, या फिर अपनी एक्टिविटीज से। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम किसी को देख के स्माइल करें, किसी की जिंदगी में खुशियां लाएं, किसी को हंसाएं, किसी को मुस्कुराने के लिए हौसला दें। तो ये भी एक चैरिटेबल अमल होगा। इस साल अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। उसके लिए हेल्थ और वेलनेस चेक इन जरूरी है। उसका भी हमें एक शेड्यूल बनाना है। अपने फिजिकल, मेंटल मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए क्या क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना है। इसके लिए हमें एक शेड्यूल अपने वेलनेस का भी बनाना जरूरी है। फिर हमें अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो सिबलिंग्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उन सब से अपने रिश्तों को استوار करना है। क्योंकि जब हम अपने लव्ड वन से मिलते हैं तो उससे हमें एक हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, और जिंदगी बहुत ही खुशनुमा नजर आती है, बहुत ही खुशगवार नजर आती है। जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जब हम अपनों के साथ होते हैं। इसलिए इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपस में कनेक्ट होना, अगर हम डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हम किस तरह से ऑनलाइन अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आस पास रहते हैं तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ पिकनिक पे जाएं, एक दूसरे के साथ गेम्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, और इस तरह से रिश्ते को इस्तवार करें। और फाइनली कुछ टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूर वक्फ करें, ताकि हम अपने खुदा से, अपने क्रिएटर से, अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से
बातें कर सकें, उसे पहचान सकें, उससे रिकनेक्ट हो सकें, और फिर जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं वो बरूए कार आ सकें। हम ये इंश्योर कर सकें कि हम जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस जाना है, उसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं। हमें उम्मीद है कि ये चंद बातें आपके लिए कारआमद होंगी। मैं डॉक्टर हलीमा सादिया आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। खुदा करे ये साल आपके लिए बहुत ही बाबरकत साबित हो। खुदा करे कि आप इस साल वो तमाम कामनाएं, वो तमाम उम्मीदें, वो तमाम ख्वाहिशात पाए तकमील को पहुँचे जो आपने उम्मीदें लगा रखी हैं, और आपके तमाम ख्वाब बरूए कार आए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।